नमस्ते और स्वागत है हमारे विशेष श्रृंखला में नवरात्रि 2025। भारत की दिव्य परंपराएं। नवरात्रि के छठे दिन का सूर्योदय नारंगी आभा से जगमगा उठता है। यह रंग साधारण नहीं, यह परिवर्तन की ज्वाला है, साहस की चिंगारी है और भय को जलाकर समाप्त करने की शक्ति है। इस पावन दिन हम पूजन करते हैं मां कात्यायनी का, जो शक्ति और न्याय की प्रतिमूर्ति है। कहानी की शुरुआत होती है आर्षी कात्यायन से। उनके हृदय में यह इच्छा थी कि आदिशक्ति स्वयं उनकी पुत्री बनकर जन्म ले। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने वचन दिया, जब धर्म की रक्षा का समय आएगा वे उनकी पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। यही संकल्प उनके जन्म का आधार बना। महिषासुर का अत्याचार असहनीय हो चुका था। देवता असहाय थे। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी दिव्य शक्तियों को एक साथ प्रवाहित किया। तेज की अग्नि से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई, देवी का उग्र और दिव्य रूप। आर्षी कात्यायन की पुत्री के रूप में अवतरित होने से उन्हें नाम मिला कात्यायनी। मां कात्यायनी सिंह पर विराजमान है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनके 4 हाथों का गहरा अर्थ है। तलवार अन्याय और अज्ञान को समाप्त करने की शक्ति। कमल कठिन परिस्थितियों में भी पवित्रता का प्रतीक। अभय मुद्रा निर्भयता का आशीर्वाद और वृद्ध मुद्रा करुणा और कृपा का प्रतीक है। वह योद्धा भी है और करुणामयी मां भी। महिषासुर केवल पौराणिक राक्षस नहीं था, वह हमारे भीतर के अहंकार, आलस्य और भय का प्रतीक है। मां कात्यायनी की उपासना करना, उनके साहस को अपने भीतर जागृत करना है। यह हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने अंदर के नकारात्मक विचारों और अन्याय का अंत करें। आइए मां कात्यायनी का पवित्र मंत्र जपें। ओयम देवी कात्यायन्याय नमः विश्वास के साथ इस मंत्र का उच्चारण करें और अपने हृदय में साहस और शक्ति का अनुभव करें। नवरात्रि के इस पवित्र छठे दिन का समापन करते हुए मां कात्यायनी की कृपा आपको साहस और स्पष्टता प्रदान करे। लेकिन यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। कल सप्तमी का दिन है, जब हम मां कालरात्रि के उस प्रचंड परंतु करुणामयी स्वरूप से मिलेंगे, जो अंधकार का नाश कर भक्तों की रक्षा करता है। इस दिव्य पथ पर हमारे साथ बने रहिए।